बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और आज लेक्चर नंबर 14 के अंदर कुछ मज़ीद वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। आज का वर्ड प्रॉब्लम जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से रिलेटेड है और उसके लिए जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था वो था डेल्टा वी इज़ इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी किया था। और हमने ये कहा था कि जो बीटा होता है आपके पास क्या होता है वो 3 अल्फ़ा होता है। ये कांस्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और एक बीटा जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला। आपके पास आपको कहा जा रहा है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ब्रास स्फीयर। ये एक मेटल है, ब्रास जो है उसका एक आपके पास स्फीयर है जिस ऑफ ब्रास स्फीयर हैविंग डायमीटर ऑफ 0.6 मीटर when it is heated from 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे हैं आपके पास एक, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एक स्फीयर है आपके पास। स्फीयर को आपने क्या करना है, जिसका डाया जो है डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो क्या कर रही होती है, सर्कल के या स्फीयर के दो पॉइंट्स को मिला रही होती है, लेकिन वो लाइन सेंटर में से पास कर रही होती है। तो ये लाइन जो है, ये डाया जो आपको कितना दिया गया, 0.6 मीटर दे दिया गया आपके पास। कहा जा रहा है कि अगर इनिशियल टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करके 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं इसका। डाटा के अंदर जो चीज़ें गिवन है आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम रेट, सबसे पहले डायामीटर दिया गया आपके पास 0.6 मीटर दिया गया। तो डायमीटर से आप क्या कैलकुलेट कर लें, रेडियस कैलकुलेट कर लें। इसको 2 पे डिवाइड करें, d/2 0.6 डिवाइडेड बाई 2.3 मीटर, ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट जो है टेम्परेचर T1 जो है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। T2 जो है आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस है। और टू फाइंड कौन कौन सी चीज़ें जो करनी है आप लोगों ने, हमने चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करने इक्वल टू 1। तो सबसे पहले डेल्टा वी फार्मूले के मुताबिक आप देख सकते हैं किसके बराबर है, V1 बीटा डेल्टा टी के बराबर है। हमें डेल्टा टी मालूम करना है, फिर V1 मालूम करना है और बीटा भी हमारे पास मालूम करना है। तो ब्रास याद रखिएगा। एक चीज़ और, डाटा के अंदर ये मटेरियल जो है आपके पास ब्रास का है, ये स्फीयर जो है। तो इसके लिए बुक के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं अल्फ़ा की, वो आप कैलकुलेट आपको पेपर के अंदर दे दी जाएगी। आप इसको बुक से देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे वैल्यू जो ले रहा हूँ वो 0.0020 ले रहा हूँ। उसके बाद ये वैल्यूज़ को आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम V1 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्फीयर के लिए V1 का जो फार्मूला होता है, फॉर V1 स्फीयर के लिए जो फार्मूला है वो 4/3 पाई r³ होता है आपके पास। तो V1 4/3 पाई एज इट इज़ रहने दें। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास, 0.3 है। तो यहाँ 0.3 का क्यूब पुट कर लें इसको। तो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपके पास 4/3 पाई की जगह आप 22/7.3 की जगह आप 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर सकते हैं इसको, या कैलकुलेटर की मदद से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं।
ये कैलकुलेटर से जो वैल्यू इस सब की आ रही है वो आपके पास 0.113 आ रही है। ये मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम V1 आ जाएगा। फिर उसके बाद V1 कैलकुलेट करने के बाद आपको बीटा इस मेन फार्मूला के अंदर देख लें, V1 कैलकुलेट कर चुके हैं, बीटा निकालना है। तो बीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यूँ लिखते हैं फॉर बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आपने बुक से कांस्टेंट वैल्यू है वो नोट कर लिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई सिंपल करना है आपने 0.0020, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 0.0060। ये बीटा की वैल्यू आ चुकी है। तीसरी जो चीज़ है डेल्टा टी है, आप वो भी कैलकुलेट कर लें फॉर डेल्टा टी। डेल्टा टी सिंपल टेम्परेचर T1 और T2 दिए हुए, आप इन दोनों को माइनस कर दें। केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि डेल्टा टी के लिए वो वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों का। आप केल्विन में कन्वर्ट करके देख लें, करके फिर डिफरेंस निकाल लें या वैसे कर लें, आंसर सेम ही आएगा। तो डेल्टा टी के लिए आप कन्वर्ट ना किया करें इसको, तो ये आंसर आएगा T2 माइनस T1। तो डेल्टा टी जो होगा 60 माइनस 30, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। उसके बाद जो है आप मेन फार्मूला जो है उसके अंदर ये तमाम की तमाम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मेन जो फार्मूला था हमारा वो क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी था। डेल्टा वी आपको फाइंड आउट करना है। V1 की वैल्यू है 0.113, बीटा की जो वैल्यू है 0.0060, डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास 30 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0.113 मल्टीप्लाई बाय 0.0060 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आपके पास जो आंसर होगा वो 0.020 हो जाएगा। डेल्टा वी कितना हो जाएगा आपके पास 0.0203 हो जाएगा मीटर क्यूब। इतना चेंज आ जाएगा आपके वॉल्यूम के अंदर जो आपका स्फीयर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग। आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर कह रहा है कि कैलकुलेट v रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल at 27 डिग्री सेल्सियस whose mass is, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की जो मास दे दी जा रही है वो 4.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। ये है प्रॉब्लम और हमने कैलकुलेट क्या करना है, VRMS कैलकुलेट करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। आपने किस मॉलिक्यूल की निकालनी है आप लोगों ने, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, और कौन से टेम्परेचर के ऊपर 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जबकि नाइट्रोजन का मास आपको गिवन है। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए। डेटा के अंदर हमें टेम्परेचर दे दिया गया, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर रहे हैं, 273 आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास 300 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है मास दे दिया गया आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर 4.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, और चीज़ जो कैलकुलेट करनी है वो आप लोगों ने करना है टू फाइंड VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, इसको कैलकुलेट करना है। VRMS हम लोगों ने एक फार्मूला ड्राइव किया था चैप्टर के अंदर, वो था
3kT/m था। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, VRMS कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटा के अंदर क्लियरली देख सकते हैं टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में वैल्यू जो आ रही है वो 300 आ रही है, मास जो है आपके पास 4.67 एक्सपोनेंट -27 और K बोल्ट्स में कांस्टेंट है। K की वैल्यू हम जानते हैं वो कितनी होती है आपके पास 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर केल्विन होती है। ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया था हम लोगों ने शायद इस तरह से कुछ किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv², या इसको यूँ देख लें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ये फार्मूला ड्राइव किया था, डेरिवेशन की थी हमने इस पूरे फार्मूले की। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं किसके बराबर है, 1/2 mv² के बराबर है। 3/2 kT, 2 से रिड्यूस हो जाएगा आपके पास, ये m मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3kT/m आ जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम रूट ले लेंगे इसके साथ, ये कैंसिल होगा, तो ये जो स्पीड होती है ये RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, और ये किसके बराबर हो रही है, 3kT/m के बराबर। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ये फार्मूला हम इस प्रॉब्लम के लिए यूज़ करेंगे। तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। We know that VRMS यूज करें आप लोग 3kT/m। अब इसके अंदर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें, VRMS 3k की जगह 1.38 एक्सपोनेंट -23, टेम्परेचर 300 मास की जो वैल्यू है वो 4.67 एक्सपोनेंट -27 kg है। तो ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करें कि 0.38 एक्सपोनेंट -23 मल्टीप्लाई बाय 300 इक्वल का बटन प्रेस करें, डिवाइडेड बाय 4.67 एक्सपोनेंट -27, फिर जो आंसर आएगा उसका रूट ले लें आप लोग और इंग्लिश प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 1.63 एक्सपोनेंट 3। VRMS जो आपके पास आ जाएगी 1.63 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये थे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने इस लेक्चर में किए, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।